हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेस में। एकमात्र कॉलेज जो आपको बीए, बीएससी एंड बीकॉम के साथ साथ सभी प्रकार के कंपटीशन की क्लासेस दे रहा है। आज अपन शुरू करते हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक। जैसे मैंने आपको वायदा किया था, विविध मिसलेनियस। बड़े ध्यान से सुनना बेटा इस टॉपिक के अंदर। ये कोई अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। मिसलेनियस के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने डाल दिए। किस टाइप के होंगे, मैंने इसके अलग अलग टाइप बना दी। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2। आप लोगों ने देखा होगा कई बार एक शादी के अंदर या एक समारोह के अंदर लोग जाते हैं, एक दूसरे की शेक हैंड करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के अंदर आप देखना बेटा, टाइप 1 के अंदर मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन बना दिए और इसके अंदर आपको दोनों टाइप के फॉर्मूले दे दिए। पहला है हाथ मिलाना। मैं यार आपको बताता भी रहूंगा साथ साथ। हाथ मिलाना अगर आए आपके उसके अंदर वर्ड के अंदर, गले मिलना वर्ड में आए और फोन पे बात करना है, तो आपको याद करना है बेटा n-1/2 लगाना है। ये फार्मूला आप रट्टा मार लो, जैसे मर्जी कर लो। अगर आपको इसके अंदर आता है गिफ्ट देना, कार्ड देना और फूल देना, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो n-1, ये 2 फार्मूले आप अपने जहन में, दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें। ये 2 फार्मूले किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप देखते हैं। क्वेश्चन मैंने एक लिखा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं अलग अलग टाइप के करा दूंगा। जैसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें बेटा। एक समारोह में 12 मित्रों को एक दूसरे से हाथ मिलाना, ये देखो हाथ मिलाना था। कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। हाथ मिलाना है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। आंसर देखें, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से हाथ मिलाना है तो 12 अपन बात आप आइडिया लगा देंगे, 12 गुना 2 24, बस हो गया जी 24 आंसर इसका आना चाहिए। परंतु इसका लॉजिक कुछ और है बेटा, इसलिए लॉजिक के पॉइंट से आप करने की बजाय आप इसको फार्मूले याद करो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, हाथ मिलाना। अगर किसी ने गले मिलना है तो कितनी बार गले मिलेगा। फोन पे बात कर रहे हैं तो कैसे, ऐसे गिफ्ट देना है, कार्ड देना है, फूल देना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखें, n = 12। अब लगा दो फार्मूला n, मतलब मैं दोबारा लिख देता हूं फार्मूला n-1/2। कैसे बनेगा, n 12 है, 12 - 1/2, 12 गुना 12 - 1 11/2। 12 को 11 से करेंगे तो 132 आ गया अपॉन 2। इसको आप करेंगे तो 66। तो आंसर हो गया बेटा इसका 66। सोच क्या रहे थे, आंसर क्या आया, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मिसलेनियस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। मिसलेनियस जैसे अपन ने पहले वेन आरेख पढ़ा, घड़ी पढ़ा या डायरेक्शन टेस्ट पढ़े, वो एक स्पेशल पर्टिकुलर पॉइंट था। यहां कोई स्पेशल नहीं, मिसलेनियस मतलब सारे बचे खुचे क्वेश्चन जितने भी हैं आपके रीजनिंग से रिलेटेड, वो सारे इसके अंदर डाल दिए अपन ने, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लें। ये क्वेश्चन क्या कहता है, दीपावली के मौके पर 12 मित्रों को एक दूसरे को उपहार देने थे। ओके, कुल कितने उपहारों का आदान प्रदान हुआ। ये देखो, गिफ्ट देना मतलब उपहार, मतलब एक ही बात है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन फार्मूला लगा के करते हैं। फार्मूला क्या है, मैं एक बार फार्मूला फिर लिख देता हूं, n-1, n = 12 है, फिट कर दो। 12 - 1 कितना हो जाएगा, 12 × 11 कितना हो जाएगा, 132 इज ए राइट आंसर। बात समझ आ गई। 132। तो बेटा अगर इससे बढ़िया, इससे इजी, इससे बेस्ट कौन सा हो सकता है। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको फार्मूला मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ईद के मौके पर 8 मित्र एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे।
तो पहला बेटा सबसे पहले तो ना आपको वो फार्मूला ढूंढना है। अब देखो मैंने इसके अंदर कुछ नहीं दिया, फार्मूला दिमाग में लगाओ। ईद के मौके पर 8 मित्र एक दूसरे से, मैं पेन चेंज करके बता देता हूं, गले मिल रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे। कुल कितनी बार गले मिलेंगे, पहले फार्मूला नोट करें, n-1/2 याद आ गया। n = 8 लगा दो फार्मूला, 8 -1/2 आ गया, 8 गुना 7 आ गया, अपॉन में 2 आ गया। 8 सत्ता कितना होता है, 56/2 आ गया। 2 4 2 4 2 नहीं सॉरी 2 दूनी 4 1 8 दूनी 16, आंसर आ गया 28। तो बेटा ये 28 आंसर तभी है जब मुझे फार्मूला पता लग गया। मैंने ढूंढा गले मिलकर, याद करो, गले मिलना, हाथ मिलाना। गिफ्ट अगर देना होता तो नॉर्मल फार्मूला होता है n-1, याद रखना। तो गले मिलकर मुबारकबाद दिया, गले मिलकर मुबारकबाद, टोटल कुल कितनी बार दिया जाएगा मुबारकबाद, 28 बार गले मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, टोटल भी पूछ सकता है कभी आपसे। ये देखें, बात वही है बेटा, आपको पहले फार्मूला ढूंढना है, याद रखना, ठीक है। 9 वर्ष के मौके पर कुछ दोस्तों को एक दूसरे को शुभकामना संदेश, मतलब कार्ड भेजना, शुभकामना संदेश भेजना, ये आपका फार्मूला बताएगा। फार्मूला का आप कौन सा लगाएंगे, भेजना था। यदि कुल 182 संदेशों, अब यहां संदेशों का आदान प्रदान बता दिया इसने, कुल मित्रों की संख्या बतानी है यहां, कुल मित्रों की संख्या। अब इसका पहले फार्मूला ढूंढ लो। फार्मूला मेरे को जो लग रहा है n-1 ही फार्मूला आएगा, क्योंकि शुभकामनाएं संदेश हैं, आदान प्रदान। वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहो, ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा ये फार्मूला, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब एक एक स्टेप के चले, n को पता नहीं हमें, ठीक है ना। अब एक एक स्टेप को देखना पड़ेगा, शुभकामना और संदेश के पॉइंट ऑफ से बात करेंगे हम लोग। तो पहले 12 लगाओ, n 12 गुना में 12 माइनस 1 11, ये बनेगा नहीं, 132 बन रहा है, ये क्रॉस हो गया, गलत हो गया। आगे चलो, 13 गुना में 12 कितना बनेगा ये, मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूं, आपके अभी कर ही लेते। 12 जो बढ़ती है 36, 6 3 12 के 12 13 14 15, ये भी नहीं बनेगा। 156 आ रहा है, अपने को 182 पर जाना है। 14 करके देखें, 14 गुना 13 कितना बनेगा, 13 चौके 52, 2 लग रहा है मुझे थोड़ा 5 हंसल आ गई। 13 के 13, 14 15 16 17 18, वेरी गुड, 182 हमारा आंसर आ गया। इट मीन 14 पे हम अटक जाएंगे। इस प्रकार n को आप, n पहले 12 लगाया, 132 आ गया, फिर n हमने 13 लगा के देखा, 156 आया, जब 14 लगाया तो 182 हमारा संदेशों का आदान प्रदान पता लग गया, तो आंसर हो गया हमारा 14। तो जरूरी नहीं वो केवल कुल कितनी बार पूछे, वो दोस्तों की संख्या भी पूछ सकता है, मित्रों की संख्या भी पूछ सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बेटा। बस आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको फार्मूला ढूंढना है। n-1/2 आएगा या n-1 आएगा। एक दो दोस्तों द्वारा कुल 45 बार हाथ मिलाया गया, पॉइंट वही है बेटा, पहले फार्मूला ढूंढना है अपने। हाथ मिलाया गया तो अपॉन 2 आएगा। हाथ मिलाया गया तो फार्मूला बन गया n-1/2। फार्मूला आपका सही बन गया बेटा, क्वेश्चन कहीं नहीं जाता आपका। तो दोस्तों की संख्या बताओ, तो संख्या आपको बताना, ये सारी n है, n लगा के देख लो। n 8 पहले लगाएंगे, 8 गुना 7 अपॉन में 2, 8 7 56, 2 नहीं बनेगी बात, सीधे ही आगे करने की जरूरत नहीं है, ये क्रॉस हो गया। 10 पे आ जाओ, 10 गुना 9 अपॉन में 2, 10 नहीं है 90, 2 45 आ गया ना, 45 बार, तो सीधे ही आपका आंसर हो गया बी। तो इस बार अगर दोस्तों की कुल संख्या n पूछेगा तो आपको हर ऑप्शन को निकाल के देखना पड़ेगा बेटा, इस चीज को याद रखना। तो ये एक हाथ मिलाना, गले मिलना,
बात करना, गिफ्ट देना, इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार आजकल आने लग गए हैं, उसको कर लिया। अब 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। चलो एक प्रकार के और क्वेश्चन देखो बेटा। वो कहता है खेत में कुछ मुर्गियां व कुछ बकरियां हैं, कुल सिरों की संख्या 45 है, कुल पैरों की संख्या 140 है, बकरियों की संख्या बताओ। है ना मजेदार क्वेश्चन। मिसलेनियस में डालेंगे इसको और किस में डालेंगे? इस टाइप की अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए। मुर्गियां 2 पैरों की होती हैं और बकरियां 4 पैरों की होती है। ये पॉइंट तो आपको पता ही होता है, कॉमन सेंस की बात है, बहुत बड़ा जीके तो नहीं बता रहा। अगर आपको ये पता लग जाए मुर्गियां 2 पैरों की और बकरियां 4 पैरों की और ये अलग अलग ही पूछेगा, तो उनमें एक फार्मूला अगर आपको मिल जाए तो कितना मजा आएगा। तो मैंने यह फार्मूला दे दे 2 पैरों की संख्या निकाल लो। 2 पैरों की अगर संख्या निकलेगी तो बेटा 4 पैरों की संख्या निकालने में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यही उसने क्वेश्चन में पूछा है। एक खेत में कुछ मुर्गियां व कुछ बकरियां हैं, कुल सिरों, सिर मैंने हेड, टोटल हेड कितने? 45 है। 45 में बकरियां भी हो सकती हैं, मुर्गियां भी हो सकती हैं, यही तो क्वेश्चन है। 45 में से अपने को ढूंढना है और कुल पैरों की संख्या 140 है। अब टोटल पैर मिलाएं, 4 पैर वाले भी मिला लो, 2 पैर वाले भी मिला लो, सारे मिला के 140 है। परंतु अपने को आंसर कौन सा निकालना है? बकरियों की संख्या। बकरियों की संख्या का मतलब 4 जो पैर वाले हैं उनकी संख्या निकाल। अपन ये तो नहीं कहते सिर सबके अलग अलग होते हैं। रावण है, वो रावण के 10 सिर है, बाकी सबके सिर तो एक ही होते हैं ना। तो सिरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को तो ढूंढना है 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाला सिस्टम ढूंढना है। तो मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला दे दिया बेटा, ये फार्मूला याद कर लो। 2 पैरों वालों की संख्या निकालने के लिए क्या निकलना है? छोटी संख्या। छोटी संख्या किसको कहेंगे? जो आपके क्वेश्चन में दे रखी है, इंटू 2, माइनस में बड़ी संख्या डिवाइडेड बाई 2। बस ये फार्मूला जहन में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, रट्टा मार लो, जो मर्जी कर लो, तो निकाल लो। छोटी संख्या कौन सी है? 45 गुना 2, माइनस में बड़ी संख्या कौन सी है? 140 डिवाइडेड बाय 2। 45 दूना कितना? 5 दूनी 10, 0, 4 दूनी 8 और 1 90, माइनस 140 को 2 से करो, 7 दूनी 14, 90 माइनस 70 कितने हो गए? 20, 70, 80, 90। अब ये 80, 90 जो है 2 पैरों की संख्या आई है, मुर्गियों की संख्या आई है। मैंने बोला था ना 2 पैरों की संख्या का फार्मूला लगाया है। परंतु अपनी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बकरियों की संख्या बताइए भैया जी। बकरियां 4 पैरों की होती हैं, तो कुल कितने सर बता दिए? 45। बहुत इजी, 45 में से 20 निकाल दो भैया जी, कोई बात नहीं, बस 5, 2। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 25। 25 बकरियां हैं। 20 अगर पूछे तो मुर्गियां हैं, बस 20 मुर्गियां, 25 बकरियां। अपने को आंसर उसने बकरी पूछा है, बकरी का आंसर निकाल दिया अपने। बात समझ आई? भेजे में पड़ेगी। 1-2 क्वेश्चन और देख लो। एक खेत में कुल गायें पता है 4 पैर की होती बेटा। वो उसके स्वामी मान ले, हम जैसे उसको चराते हैं ना, उसको मनुष्य की बात कर रहा है। स्वामी का मतलब ये होता है, तो स्वामी मनुष्य हमेशा 2 पैर का होता है। कुल सिर कितने हैं? 48। कुल पैर कितने हैं? 180। निकाल लो, लगा लो हिसाब किताब। छोटी संख्या गुना 2, छोटी संख्या 48 गुना में 2, माइनस में बड़ी संख्या 180 डिवाइडेड बाई 2। 48 गुना 2, 8 दूनी 16, 6, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 2, 9 दूनी 18, 0, 96 माइनस 90 बराबर आ गया 6। ये गाय की संख्या नहीं है, ये स्वामी की संख्या है। 2 पैर वाले की संख्या। अब अपने को तो गायों की संख्या निकालनी है, तो टोटल सिर कितने थे? 48 माइनस 6 करो, तब जाके बनेगा। 48 को 6 से करोगे तो आ जाएगा 42। राइट आंसर इज ए 42। ये बार बार गड़बड़ करोगे बेटा, क्योंकि मैंने जो फार्मूला आपको दिया है वो 2 पैरों वाला है। हाँ, अगर वो 2 पैरों वाला पूछता भी उसके स्वामी की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर सही था 6। परंतु हमारा आंसर गायों की पूछा है, तो हमें टोटल में से
6 निकालने पड़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है, गच्चा मत खाया ना बेटा। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, और टाइप के, मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख। चलो एक देखो क्वेश्चन कैसे आता है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है ये भी। एक सब्जी वाले से यह पूछने पर कि उसके पास कुल कितने किलो सब्जी है, उसने उत्तर दिया 8 किलो छोड़कर सब आलू है। वो कहता 8 किलो छोड़ दो बाकी सब आलू है अभी, ओके। वो कहता 8 किलो छोड़ दो सब बैंगन है, फिर 8 किलो छोड़ दो बाकी ककड़ी है। अरे मामला गड़बड़ हो गया क्या नहीं है? ये छोड़ दो ये इतना छोड़ दो इतना है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो आपके पास फार्मूला मैं बता रहा हूं, इजी फार्मूला है। अभी अपन ने कितनी वस्तुएं बताई है उसने, एक आलू, एक बैंगन और एक ककड़ी, इसका मतलब 3 वस्तुएं होगी ना। तो ये सिंपल फार्मूला याद करना बेटा, मैं लिख रहा हूं 3 वस्तुएं हो तो टोटल को 2 से भाग देना है, 4 वस्तुएं हैं तो टोटल को 3 से भाग देना है, 5 वस्तुएं अगर आपने आंसर में दे रखी है तो 4 से भाग देना है। सिंपल पॉइंट। अभी तक मैंने 5 ही बताया, अगर 6 है तो 6 को 5 से भाग दे देना है। परंतु अभी तक ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा नहीं, अभी तक 5 वस्तुएं तो क्वेश्चन पूछा है, आंसर निकाल लो, इजी, फटाफट आंसर आ जाएगा। 8 + 8 + 8, क्योंकि देखो 8 को छोड़कर 8 को छोड़कर 8 को छोड़कर टोटल 8 दे रहे हैं ना। अब बटे में कर दो 2, कैसे 8 दूनी 16, 16 आती है 24, 24 बटे में 2 आ गया, कर दो इसको 12 दूना 24, आंसर क्या आ गया 12 किलो। मतलब टोटल सब्जी जो उसके पास थी वो 12 किलो थी। आगे बात समझ। तो एक क्वेश्चन और देखने बेटा, 9 किलो छोड़कर सब आम है, 7 किलो छोड़कर सब चीकू है, 12 किलो छोड़कर सब केले हैं। 3 ही पॉइंट है, 3 ही पॉइंट बोले हैं, निकाल लो। परंतु एक चीज और निकालने के, इसमें पूरा पढ़ो, अलग अलग फलों के बारे में बताना अपने को ये तो नहीं पता ना आम कितने हैं, चीकू कितने, केले कितने हैं, बताएंगे, अभी टेंशन क्यों। 9 + 7 + 12 डिवाइडेड बाय 2, 7 इसको करेंगे जोड़ेंगे तो 9 7 7 14 15 16, ये हो जाएगा आपका 9 7 12, ये हो जाएगा 28, 28 बटे 2, ठीक है। और ये आ जाएगा 14, 14 आंसर आ गया। टोटल 14 किलो। अब अलग अलग निकाल लो, अलग अलग कैसे निकालेंगे। आम बराबर 14 है, कितने छोड़ दो -9, 9 10 11 12 13 14, 5 किलो। चीकू 14 है, कितने छोड़ दें 7 7 7 14, 7 किलो। बात समझ आ रही है जो मैं लिख रहा हूं। केले 12 किलो है, 14 - 12 2 किलो। टोटल वेट 14 किलो आ गया। अपना फार्मूला लगाकर अलग अलग पूछेगा तो टोटल में से जितना छोड़ रहा है उसको माइनस कर दो। और मजे की बात है कि इसको करोगे तो ये भी टोटल 14 ही आएगा। 5 6 7 7 7 14, बात वहीं आनी है, कहीं से भी कान पकड़ लो आप, ठीक है ना। देखो टोटल वेट भी पता लग गया, और अलग 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 5, उसके पास 5 किलो तो आम है, चीकू 7 किलो है, केले 2 किलो है। इस टाइप के क्वेश्चन करना है बेटा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, जोड़ लो चारों को। 18 + 22 क्या कह रहा है, 18 किलो छोड़कर आम, 22 किलो छोड़कर शॉर्ट में लिख दिया पपीते, 21 किलो छोड़कर केले, 17 किलो छोड़कर सीताफल। कुल फल अलग अलग फल अभी निकाल देते हैं। +21 + 17 डिवाइडेड बाय 2 आएगा कितना, 1 2 3 3 आएगा। याद करना 3 4 सिस्टम है, 8 22 21 17, 8 और 2 10 10 7 17 और 1 18 का 18, आंसर 1 2 और 1 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 3, 6 3 18, आंसर आ गया 26। बात समझ आ गई, 26 किलो। आगे देखो, चलो अब अलग अलग निकाल लेते हैं। आम 26 - 18 लगा लो, 26 18 माइनस कर दो, 8 8 16 8 बस बराबर 8, इसको रिमूव करते हो 8 किलो।
उसके बाद क्या बोला है, पपीते। 26 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 4 किलो। उसके बाद क्या बोला है, केले। 26 माइनस 21 हो जाएगा 5 किलो। उसके बाद क्या बोला है, सीताफल। 26 माइनस 17 9 किलो। ये आपका अलग अलग क्वेश्चन आ गया, बात समझ आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिसलेनियस में दे सकते हैं। तो बेटा विविध में मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए, 2 टाइप के क्वेश्चन और बोलेंगे। अभी इसी वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप भूल भी सकते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन देखो विविध में किस प्रकार के आ रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करो। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, प्रैक्टिस 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 मेक ए मैन परफेक्ट। तो सेम पॉइंट बेटा, जो स्टूडेंट आज फिर पुनः पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, नए स्टूडेंट, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। बहुत सारी वीडियो में लेके आऊंगा जिसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। सेम पॉइंट, टारगेट लेके चलो। सुबह उठते ही भगवान से बोले आज मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट कंप्लीट होगा, 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच।